सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्ममूल ब्रह्म बेला प्रकरण 1 चौपाई नंबर 75 लिखिया कुरान का माजजा और नबी की नबुवत। एक दिन जब हो वहीं दो तब होए साबित, दो तब होए साबित। राश्याम जी कुरान में लिखा हुआ है कि माजजा इसका चमत्कार और नबी का नबुवत। नबी मतलब गुरु, नबी की नबुवत मतलब गुरुत्व। वेद उपनिषद गीता में गुरु बोलते हैं, वह नबी बोलते हैं। प्राण जी महाप्रभु का ग्रंथ खुलासा स्पष्टीकरण। तो दिव्य परम धाम श्री राश्यामा जी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावा अपना स्वरूप 64 थंब सिंहासन ऊपर चादवा नीचे गलीचा, उस गोल हवेली फिराव में 231 और सीधा जाएंगे 9 फिरावा। पूरा परम धाम का चिंतन करते रहने। सुंदर साथ जी अपनी परात्म स्वरूप में रंगमाल का चिंतन करिए। अष्टप्रहर लीला दे रखी है, वहां पर रमते रहें। और सुबह परम धाम के समय अनुसार 6 बजे राज्य का उठापन। इस तरह से तीसरी बोम मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए सेवा पूजा करते रहिए। और सदगुरु महाराज उमरकोट का प्राकट्य वो पाठ करते रहिए। सदगुरु महाराज का 40 वर्ष का खोज में ध्यान करते रहिए। राजी महाराज का दर्शन, सदगुरु महाराज से बातचीत, 5 प्रश्नों को चिंतन कीजिए। राजी महाराज स्वरूप ने पूछा तू कौन, आई ते क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नारद तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन। उन प्रश्नों को हृदय में पूछते रहें। और सतगुरु महाराज को राज्य ने जैसे पूछा, सतगुरु महाराज इसी प्रश्न से घर से निकले थे, को हम कस्य से संसार, मैं कौन हूँ, संसार क्या है। अभी यहाँ जो मेरा प्रश्न था उसी से मैं निकला था। और अभी 40 साल के मेहनत के पश्चात भी दर्शन देने की खुशी में वही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी तरह अपने आप को प्रश्न को अपने अंदर वो प्रश्न रखें। सदगुरु की भी तक हमने बहुत बार सुनी है, अब अपनी भी तक सुने, अपनी आवाज को सुने, कौल फैल हाल में आ जाएं। इस तरह से कभी कभी दिग्भ्रमित हो ही गया तो फिर भी तक पाठ करें।
सतगुरु की जीवन याद करते हुए महामती प्राणनाथ जी में चले। प्राणनाथ जी महाप्रभु को दिनचर्या को चिंतन करे 11 वर्ष श्री पद्मावतीपुरी धाम में रहे, 5000 के जमात को उपदेश करते रहे। वहां पर भी अष्टप्रहर लीला है और परम धाम में भी अष्टप्रहर लीला है। तो हमारा शरीर लौकिक है, दिनचर्या लौकिक है, तो भी धामधनी ने अलौकिक लीला को अपने हकी स्वरूप में होते समय करके दिखाए हैं। हमें भी अपने आप को उसी ढांचा में डालने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या को अष्टप्रहर में रखें। तो और भी समय बच रहा है तो तारतम सागर घर घर में है, पाठ करें। तो जैसे ही तारतम्य सागर खोल करके पाठ करते हैं तो आपकी पाठखुलासा ग्रंथ खुल जाता है। तो खुलासा ग्रंथ खुलते ही हृदय में रखें कि धामधनी ने दिव्य परम धाम मूल मिलाप में अभी अभी हमने ध्यान पहुंचाए थे। राजी के हृदय को दर्शन करते हुए ग्रंथों को दर्शन करें। श्री राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने वाला जो प्रसंग है उसको दिल में रखते हुए प्रत्येक प्रकरण को देखें। राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को इश्क संवाद, प्रेम संवाद, इश्क रब्द, तो राजी के हृदय में टिके रहें और खेल का नजारा को देखें। तो खेल के अंदर क्या क्या दिखाई दिया तारतम बता रहे हैं। तो समय हो तो वेद को पढ़ें। राजी महाराज ने हृदय में हम ब्रह्मात्माओं को सुरता खेल में आने से पहले क्या क्या व्यवस्था रख दी है उसको हृदय में रखते हुए वेद को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, गीता को पढ़ें। राज जी ने कहाँ कहाँ किसके माध्यम से किस किस के माध्यम से हमारे लिए संदेश क्या क्या भेजा है उसको देखते हुए आनंद लें। अपने परात्म स्वरूप राज जी के चरण में है ये ना भूलें और हृदय की प्रेम की आंख से राज जी का चरण को, उनके नूर को दर्शन करें, उन आभूषणों को दर्शन करें। मन चंचल है फिर ही भागता है वहां से, तो कोई बात नहीं, तारतम सागर को पाठ करें। तो जैसे ही श्रीमद् भागवत को पढ़ें, क्या क्या लिखा हुआ है हमारे वास्ते। भागवत का सार तो ब्रजराज की लीलाओं की बात की है, तो वहां भी अपने हृदय में प्रकाश पूरा भरा हुआ है। अपने बहुत बार तारतम को मनन निधिध्यासन किए हैं। परमधाम में मांगा हुआ प्रेम का कुछ प्रदर्शन किया है। हमारी अपनी कहानी है, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी करके वो गायन करें। और जैसे ही बंसी के नाद पर आप हम अपने आत्मा को पहुंचाएं रसरास में, योग मायानो देहधारी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार रे गाएं। फिर जो है ओहो श्री कृष्ण अंतर ध्यान के समय इतना तड़पन अपने आप को पाए उसमें कि राजी महाराज हमें कैसा तड़पन देना चाहते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के वियोग में श्री इंद्रावती आत्मा तड़पती है, उसको याद करें। फिर स्वयं महामती प्राणनाथ जी भी अब अपने जाने का समय के बताते हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। अपने हृदय को पूछें कि
कुछ द्रवित हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे स्वरूप जिन्होंने मुझे अक्षरातीत का चरण का दर्शन करवाया, ऐसे स्वरूप जा रहे हैं, तो अपने आप को उसी घड़ी में रखते समय क्या संसार में रहने की इच्छा होती है कि जाने की इच्छा होती है? तत्कालीन सुंदर साथ के हाल चाल को जाने, फिर भी अपने लिए वो मार्फत नहीं पहुंच पाए हैं। हकीकत में होकर के उस मार्फत का दर्शन करें और अपना खुद का मार्फत ढूंढे कि मेरे लिए महामती प्राणनाथ जी का ये स्वरूप का परिचय कहाँ से हुआ। फिर ध्यान में रहें, फिर मूल मिलाव में चलें। समय मिले तो कुरान भी देखें, हदीसों को भी देखें। अगर कुरान हदीसों को देखने की इच्छा हुई है तो बहुत अच्छी बात है। महामती प्राणनाथ जी ने वो चीज भी अपने जमाने में रख दिए तो हमारे हृदय में बहुत सुंदर श्रद्धा है गुरु प्रति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इस तरह से हमारा हृदय गुरु प्रति, मंदिर प्रति, सुंदर श्राद्ध प्रति, भक्त प्रति, 14 लोक के देवी देवताओं के प्रति जीव का बहुत सुंदर आस्था है। ऐसे करते हुए वेदों ने सदगुरु की महिमा और परमात्मा की महिमा गाई है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके पर ब्रह्म का स्वरूप दे रखा है गुरु को। तो जैसे आप कुरान तरफ जाएंगे तो 1.25 लाख पैगंबरों की बात आती है तो अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहिब को रखा हुआ है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए आचार्य देवो भव, हमारे हृदय आचार्य के प्रति देवता परमात्मा का भाव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बहुत सुंदर हृदय हमारा वेदों के द्वारा हमारा हृदय को सच्चा पवित्र बनाने की कोशिश। ये जो थाली जो है, बर्तन जो बहुत सफा है, वेदों द्वारा परिमार्जित करते हुए बहुत मेहनत की है वेदों का ऋषियों ने। श्री राज जी महाराज के मूल मिलाव का स्वरूप को आप भूले नहीं, अपनी परात्म स्वरूप ऐसे जीवों के अंदर आकर के खेल देखने वाले हैं। वेदों ने बहुत सुंदर ढंग से साफ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो है, वो ब्रह्मात्मा है, पता नहीं कहाँ कहाँ होके आएंगे। तो राजी महाराज चाहते हैं कि संसार के जीवों की भी उद्धार हो, क्योंकि इतना सुंदर सृष्टि मेरे ब्रह्मात्माओं के लिए बना के रखे हैं और उनको मेंटेन किए हैं और उसको सुरक्षित रखे हुए हैं। बरसात में बरसात दिए हैं, ऋतुओं ने इतना सुंदर अपने आप ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये भी तो खेल के अंग है, तो सबको मुक्ति देना है। अब अपना परिचय देने के लिए प्रयास करते हैं श्री राज जी महाराज। तो 1.25 लाख पैगंबरों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात कही अपने जमाने में। 28 ऋषि महर्षियों ने भी बहुत सुंदर बातें की है। कुरान में भी देखा तो आहो, हमने अपने हृदय में वेद को, गीता को, भागवत को, होली बाइबल, होली वेद, होली पुराण, पवित्र पुराण, महापुराण श्रीमद् भागवत, ऐसे ऐसे ब्रह्मवाणी, दिव्यवाणी, अपौरुषीय वाणी करके वेदों के ऊपर श्रद्धा, ऋषियों के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जैसे ज्ञान। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज
इस सृष्टि को समेटना चाहते हैं और सबको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो अपनी व्यवस्था में उन्होंने मोहम्मद एक शक्ति अपने अंदर से ही मुस्तफा के ऊपर डालते हैं। अपनी जो शक्ति ऋषियों के अंदर डालते हुए 88,000 ऋषियों में वेद व्यास जी जैसे अवतार हुए, सुखदेव जी जैसे अवतार हुए, जिन्होंने रसरास शब्दों को दे करके हृदय प्रेम से भराया है। 1.25 पैगंबरों में मोहम्मद का शब्द आते हुए, ओहो, कुरान में परब्रह्म परमात्मा का आदेश के अनुसार वहाँ मिला, लिखा कुरान का माजजा, वेदों में शास्त्रों का चमत्कार, श्रीमद् भागवत का चमत्कार देखिए कि अखंड ब्रजरास बोलते ही उसका अर्थ सदगुरु महाराज तारतम अवतार अखंड ब्रजरास इस तरह से करके समझाए। ये श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का चमत्कार है। और सुखदेव मुनि का महत्व है। उसी धारा प्रवाह में गुरु का गुरुत्व को बहुत सम्मान किया है। गुरु चंदन गुरु पारस, तुम सत गुरु दीपक भयो, क्यों मोय आप समान, क्यों मोय आप समान। इस तरह से गुरु की महिमा परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के माध्यम से भी कुरान में नबी का नबुवत, गुरु का गुरुत्व तब समझ में आएगा जब मैं मोहम्मद का तीसरा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में जब जाहिर होने की बात कही। महामती प्राणनाथ जी ने अपने सिर पर वो 3 स्वरूप का अंतिम स्वरूप हक की स्वरूप को लिया। उस राजी महाराज का खेल के तरफ नजर में कुरान में किस तरह से परब्रह्म का संकेत है, परब्रह्म परमात्मा ने ही महामती प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होकर के सारा सृष्टि में एक दुष्टाई की जो समस्या थी उसका समाधान करने का नींव का पत्थर रखते हुए उन्होंने एक अंतिम आनंद की ओर लक्ष्य करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग रख दिए कि कुरान का चमत्कार तो तब समझ में आएगा जब मेरा बसरी स्वरूप ने कुरान दिया है, वो आगे का 1.25 पैगंबरों की बात में उसमें है, और अब आने वाले रुअल्लाह और इमाम मेहदी की बात भी उसी कुरान में है। लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओगे। वो 1000 साल बाद जब इमाम जाहिर होगा, मेरा हकी स्वरूप जब खुद परमात्मा आएंगे, मेरा सुना हुआ 30,000 मार्फती, वो मेरा अमृत स्वरूप जो मैंने देखा उसका पूरा व्याख्या लेकर के आएंगे। तब तुम्हारा मेरा प्रमाण जो है ना, मैंने एक अमृत स्वरूप करके जो बोला ना, उसको देखना कितना कीमत होगा उस समय में। अभी तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा दिमाग जो है कुन्ना हो जा करके हुआ है दिमाग, तुम्हारे में अंकुरी नहीं, लेकिन अंकुरित मेरा भाई आएंगे, मेरा ब्रह्मात्मा आएंगे, 1000 साल बाद आएंगे। उस समय में खुदा स्वयं आएंगे मार्फत लेकर, और मैं भी रहूंगा। उस समय में देखना नबी का नबूवत, तब गुरु का महत्व समझोगे। अभी नहीं समझ, तब मेरा मोहम्मद का मोहम्मदी स्वरूप जो है ना, तब तुमको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ पाओ। बोलते गए बेचारे महामती प्राणनाथ जी को, जैसे ही वो शब्द कुरान का नबी का नबूवत और कुरान की माजजा की बात आई तो ओहो, ये तो मेरे वास्ते है। मैंने वेदों के द्वारा परब्रह्म का
दिव्यो हि अमृत पुरुषः। ऐसे तो कितने श्लोक है तैत्तरीय उपनिषद में, पूरा ब्रह्म का विषय में है, उनकी शक्ति के विषय में। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, तारतम्य का चश्मा लीजिए, तारतम्य ज्ञान को पूरी तरह कंसेप्ट, सृष्टि का कंसेप्ट समझ जाइए। उसके बाद कभी कभी उपनिषद को लेके बैठे, फुर्सत है तो देखते ही आपको भाव अंदर में ये होना चाहिए कि यहाँ हमारी बात है, परम धाम का लक्षण है। उस तारतम्य के चश्मा से कुरान को जैसे ही पढ़ा, प्राणराज ने पाया नबी का नबूवत है, गुरु का महत्व है। आज मुझे समझ में आया कि मोहम्मद ने वास्तव में क्या दे के गए थे हकीकत के मजल में। ये तो मेरे ही राज्य की बातें लिख के गए। ओहो, तो कुरान का माजजा, कुरान का चमत्कार विश्व में हो न हो, महामती के हृदय में बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सदगुरु महाराज स्वरूप श्री राजी महाराज ने अपने घर का वर्णन जो किया था, हौज कोसर की वर्णन है, तालाब के वर्णन, मानिक पहाड़ का वर्णन है, पुखराज पहाड़ का वर्णन है, और इतना आनंद का व्याख्या है कि वहाँ तो मिश्री का आकार भी मीठा है, प्रकार भी मीठा है। ऐसे ही शुद्ध साकार सिद्धांत स्वरूप में राज्य का एक एक अंगों का वर्णन, चिदादित्यम किशोरांगम तो सुन के आए थे, लेकिन कुरान में अमृत स्वरूप खुदा करके कहा तो प्राण जी को ऐसा लगा, अरे ये तो 1000 साल पहले मेरे वास्ते किया। तब पता चला कुरान का माजजा। बोले तो थे मोहम्मद ने तत्कालीन समय में, मेरी जो महत्व है ना, मेरा कुरान का महत्व तुम लोग ने समझने वाले 10वीं 11वीं 12वीं सदी में मोमिन आएंगे तब समझेंगे। तो पता चल गया तो ये मोमिन वही ब्रह्म आत्मा है जो परम धाम से आए हैं, और इंद्रावती आत्मा एजा ब्रह्म आत्मा, उनका माजजा, कुरान का माजजा समझ में आ गया। और ये भी संकेत कर दिया था कि मेरा चमत्कार अर्थात मेरा ज्ञान का महत्व, चमत्कार मतलब करके परम नाम दिखाया, ऐसा नहीं। मेरा ज्ञान में जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मैंने खुदा से बात करके आया हूँ, बात हमने रखा है, ये इसका महत्व तब होगा जब 1000 साल बाद तुम लोग बहुत समय में बंटवारा हो जाओगे, और जब पूरा धर्म के नाम पर भयंकर अंगार जैसा अग्नि प्रकट होगा, झगड़ा, तब मेरा ये ज्ञान शीतल रूप से तब पता चलेगा। लेकिन वो शीतल स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा साक्षात जब आएंगे, और मेरा तीसरा स्वरूप, मेरा दूसरा स्वरूप 10वीं 11वीं 12वीं सदी, मेरे जाने का 10वीं सदी में मेरा दूसरा स्वरूप आएगा, मतलब मेरा ही दूसरा स्वरूप जो मलकी स्वरूप हो गया आएगा। वेदों में 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार आएंगे की बात है, वो दूसरा कोई नहीं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने 40 वर्ष के तपस्या से हक के दिया दीदार, श्री राजी महाराज ने दर्शन दे करके कहा कि तुम्हें मैं तारतम्य ऐसा मंत्र से ज्ञान दूंगा, तुम सारा वेदों का अर्थ तुम्हारे से खुलेगा। ये भागवत का अगर तुम्हारा तुम ही खुले कलाम, भागवत की जो मेन लीला है उसको भी तुम्हें दर्शन हो जाएगा। सदगुरु महाराज के ऊपर ऐसा हुआ, मोहम्मद ने बोला था कि 1000 साल बाद मेरा मलकी स्वरूप का ऐसा होगा। मैंने 1.25 लाख पैगंबरों को, मेरे से पहले वाले पैगंबरों को लेकर के एक खुदा मूसा पैगंबर में जो संकेत किया था, उसी को खुदा ने ही मुझे और डिटेल में एक खुदा, एक परमात्मा की बात कही है।
वो वाली चीज जो है उसका पूरा मसाला। अभी तो मैंने एक परमात्मा तो बोला, एक खुदा तो बोला आपको, लेकिन खुदा का घर मेरे हृदय में है, खुदा का स्वरूप मेरे हृदय में, लेकिन आदेश नहीं है। वो स्वयं आकर के बताने वाले हैं। जब वो आकर के अपने परम धाम, अपने जो अर्श अजीम का व्याख्या करेंगे वेदों में, फिर उसी चीज को एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, वो एक सत्य की बात वेदों में है। मोहम्मद कहते हैं कि 1000 साल बाद एक दिन जब हो वही, चौपाई नंबर 75 में, एक दिन एक धर्म की बात जब चर्चा चलती है धरती में, आहा, एक दिन जब हो वही, एक धर्म का, एक सिद्धांत को मानने वाली बात जब आएगी, क्योंकि अलगाव में बहुत कटाव है। अलगाव में अलग अलग धर्म के जब मजहब होता है तो सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें एक सूत्र में बांध दो, हमें एक सूत्र में बांध दो। जब इस तरह लोग आह्वान करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और अधर्म का विकास, धर्म का नाश होते हुए जैसे होता है, और एक परब्रह्म परमात्मा होना चाहिए, जब ऐसी आवाजें आती है ना, उस समय में मेरा प्रमाण, मैं नाचत से मलकुत गया, मलकुत से जबर गया, जबर से लाउत गया, लाउत से हाउत गया, मुझे बात ये वाली बात है ना, मेरा हकीकत, उस समय में मेरा माजजा, मेरा चमत्कार देखना। एक दिन जब होवई दो तब होवे साबित, साबित मतलब प्रमाणित होगा, मेरी बात सिद्ध होगी, मेरा भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। उस समय में देखना, वो आखिर का समय रहेगा, 10वीं 11वीं 12वीं सदी है वो, उस समय में देखना। दो, मेरा गुरु का गुरुत्व एक, और मेरा कुरान का चमत्कार, ये दो का उस समय प्रमाणित होगा करके। जो कुरान का जो भाव है इस तरह से वहां पर दिखाई दिया, तो प्राणा जी महाप्रभु बोल रहे हैं, ओहो, ये तो परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जो बसरी मल की हकी, जो मोहम्मद अपनी शक्ति का 3 रूप बताए थे, तो मोहम्मद ने संकेत दिया था, तो बसरी से प्रमाण आया 1000 साल पहले, और मलकी से इलमलुदनी तारतम ज्ञान आया, और मैं हकी स्वरूप में हो करके राजी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने अब सृष्टि समेटने लगे। चाहे कुरान से भी हो वही परमात्मा का धाम है, चाहे वेद पुराण से भी हो तो भी परमधाम अक्षरातीत की बातें। तो प्राणनाथ जी को और हृदय में जानने और समझने की इच्छा और बढ़ रही है, राजी महाराज और प्रेरित करते हैं, तो खुलासा के बाद फिर मार्फत उदय होता है, क्यामत उतर रहे, और बारीकी में उतरती, जैसे रास उतरा तो और बारीकी में प्रकाश उतरा। रास का प्रेम ही इतना, परम धाम का प्रेम, ऐसा प्रेम देने वाला गुरु साक्षात परब्रह्म प्रकाश ग्रंथ में तो और प्रकाश हो गया। शतरुद्ध में और राज्य के जानने के बाद और बिरहा हुआ। अब बिरहा करके रोने से नहीं होगा, उसका कलश धर दो, तो कलश ग्रंथ द्वारा पूरा राजी महाराज 5 बेरा आए धनी मुझ कारण, उसका अर्थ जैसे हुआ, तो अब तो ध्यान ऐसा चला गया कलश, तो अब सारा खोज का प्रक्रिया पूर्ण हुआ। ऐसे ही कलश का ज्ञान सनंद ग्रंथ में भी उसी तरह से दिया, और उसका भी वेद और कतिपय दोनों का खुलासा करने के लिए खुलासा ग्रंथ दिया। तो हमारी अभी तक तो अपनी परात्म जा करके खड़ी हो गई है, और श्री राजी महाराज ने किस तरह से कहाँ कहाँ हमारी बात रख दी है, उसको आनंद विहार, शास्त्र विहार बोलते हैं, ऐसे ही ये तारतम विहार, तारतम का ही स्वरूप को आनंद लेते हुए
श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, ओहो मामा ने 1000 साल पहले मेरी बात इस तरह से रख दी है, एक दिन एक धर्म स्थापना के बाद। तो अभी मैं एक दिन एक धर्म मतलब एक अक्षरातीत की भक्ति, परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति की बात वेदों में संक्षेप में है, उसको तारीख सहित बताया है मोहम्मद ने। तो उसका उन्होंने जो मेरा चमत्कार समझ में आएगा, मेरा ज्ञान का प्रभाव समझ में आएगा बोलते थे, बोल के गए। प्राण जी बोल रहे हैं मैंने वही समझा। मोहम्मद चाहे सबों मिलावने 54 नंबर 76। श्री अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को एक 25 पक्ष परम धाम में बड़ी रांग से छोटी रांग से संपूर्ण परम धाम में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो श्री राजी महाराज ऐसे पूर्ण स्वरूप ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजा है। तो खेल में जैसे ही आने का है, तो खेल तो विचित्र है, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, और वहीं जो खेल के संचालक देवी देवताओं को तुम अपने मालिक समझोगे, मुझे भूल जाओगे। इस तरह से बहुत कुछ समझाते थे और राजी महाराज अपने आप अक्षर को खेल को देखते हैं। अब ऐसे खेल में मेरी ब्रह्मात्मा जा रहे हैं। माता पिता को पता है कि उस लड़की का घर देख के आए हैं, लड़कों से भी बात हुआ है, माँ बाप से बात। अब मेरी लड़की ऐसे घर में शादी होकर जा रही है, माता पिता को पता है, लेकिन लड़की इतना खुलस्त करके नहीं जानती है, लेकिन माता पिता के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, जहाँ भेज रहे हैं अच्छी जगह भेज रहे हैं। श्री राजी महाराज ने सारा खेल को देख लिए हैं और यहाँ का त्रिदेव का त्रिगुणात्मक खेल को सब देख चुके हैं। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हुआ है, दूसरा परार्ध भी शुरू हो गया है। लड़के का विश्वास है कि ऐसे खेल ऐसे घर में मैं जा रही हूँ जहाँ माँ बाप ने देख के आए हैं। राजी महाराज ने देखे हैं तो ब्रह्मात्मा अब खेल में आने की बात खेल में आ रहे हैं, पूरा विश्वास के साथ आ गए कि हम भूलने वाले नहीं, क्योंकि धनी ने हमको समझा के भेजे। लेकिन माया ऐसी छल वाली है। ब्रजराज भूले और सदगुरु ने फिर जगाए और सदगुरु के साथ बहुत अंतरात्मा हुई, फिर भी माया का झटका लगता रहा। फिर तारतम्य ज्ञान से बार बार समझाने लगे और मोहम्मद चाहे सबों मिलावने। श्री राजी महाराज के वेदों की शक्ति जो है, अपरुष्य ग्रंथ वेद में चाहते हैं कि सब अलग अलग बंटवारा, ऋषि महर्षि का अलग अलग ग्रंथ सब एक ब्रह्म की बात करें। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत कुछ कहा, देखो मेरा विश्वरूप, अंतिम मैं ही व्यापक हूँ। फिर भागवत में भी तितर बितर वाला सारा शिष्य को बताते हुए कहा कि वेद व्यासी के मुखारबिंद से कहा, सुखदेव के मुखारबिंद से कहा, पेड़ों के पत्ते पत्ते में पानी मत डालो, पेड़ के जड़ में पानी डालो, सबको हो जाएगा। इसलिए तुम कृष्ण भक्ति में आ जाओ, ब्रजराज का प्रेम में आ जाओ, सारी बात समझ जाओ। इसे तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण दिया गया है। गीता में फिर पहले से ही समझाए हैं कि देखो अर्जुन, हाथी में भी मैं हूँ, वहां मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, वहां मैं हूँ, सर्वत्र मैं हूँ। विभूति योग दिखा दिया। और उस वेद मर्मज्ञ के दिल में एक परमात्मा बोल रहे थे, लेकिन वो एक परमात्मा कहाँ है, कैसा है, इसका खुलासा नहीं हुआ था। बस छाती रूपी धरती तैयार था और रास वेद का, भागवत का रास लीला पूरा होने का 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद साहब को धरती में आए और
रास खेल के आए बराबर श्याम। उसी रसरास को पिलाने वाला राज्य की शक्ति जो है, मोहम्मद नाम लेकर के मुस्तफा 40 साल के जैसे हुए, तो उस रास रमन करने वाले शक्ति जो राज्य का अत्यंत प्रेममय शक्ति ने कुरान में ज्ञान रखने के लिए, तो राज्य का वो रास खिलाने वाले स्वरूप ने वेदों का ब्रह्म मैं हूं और मेरा प्रेम ऐसा है करके रास में प्रमाणित कर दिया। वही शक्ति 1.25 लाख पैगंबर में एक खुदा की बात की है ना, वो अमृत स्वरूप ऐसा है करके मोहम्मद के मुखारविंद से। अब एक परब्रह्म परमात्मा की ओर चलो। 1.25 लाख पैगंबर में अलग अलग दिया है, इसलिए एक में आ जाओ। मोहम्मदी शक्ति परब्रह्म परमात्मा के रास खेलने वाला शक्ति चाहते थे कि अब तुम 17 पुराण एक जगह कर दिया है, वेदों का ब्रह्म की लीला रासलीला कर दिया है, अब तुम रसरास में आ जाओ और अखंड रसरास का महाकारण समझते हुए इलम लदेन तारतम्बानी द्वारा दिव्य परम धाम में अपने परात्म स्वरूप में आ जाओ। अब खेल देख लिए। जो चीज वेदों में इस तरह से समेटा हुआ था, मोहम्मद के माध्यम से भी वही समेटा हुआ। तो कलश ग्रंथ से खुलासा ग्रंथ में सीधा कनेक्शन करके देखा तो मोहम्मद चाहे शवो मिलाओ ने, मोहम्मद ने अपने समय में प्रयास किया था सबको एक परमात्मा के भक्त, एक खुदा के भक्ति, लेकिन उस समय में समझे नहीं, समझने वाले भी थे नहीं। आज देखा तो उनका ही दूसरा स्वरूप अल्लाह ने एक तारतम ज्ञान राजी महाराज ने दिया और एक परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के बाद की। और मैं हकी स्वरूप मोहम्मद साहेब, मैं हकी स्वरूप मोहम्मद का तीसरा स्वरूप अलफ लाम मीम, मैं मीम स्वरूप में होकर के मेरे अंदर से मोहम्मद प्राण जी बोल रहे हैं। वही परब्रह्म परमात्मा ने कुरान पुराण का एक धर्म स्थापना जिसका नाम रहेगा सुंदर सात का जमात, जिसको मोहम्मदी जमात भी बोल दी, अर्थात राजी महाराज के अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी के प्रेम से समझाया हुआ जमात मोहम्मद चाहे शवो मिलावने। मोहम्मद ने भी अपने जमाने में कोशिश की थी कि सब एक खुदा के बंदे हो जाए, लेकिन उसको लोगों ने अनर्थ करते हुए मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद में तो इतना ही प्रसंग लेकर के आतंक खड़ा करने लगा। मोहम्मद एक धर्म चाहते हैं करके तलवार के बल पर उन्होंने एक धर्म की बात की। मोहम्मद प्राण जी कहते वो तलवार की बात नहीं किया है मोहम्मद, तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। उनके अंदर जो खुदा की शक्ति, तो कहते हैं कि एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो और इश्क संवाद से करो, प्रेम से करो। वो एक दिन जब हो वही मोहम्मद चाहे शव मिलाओ ने, तो वही शक्ति आज कुरान के सनंद ग्रंथ, ये खुलासा ग्रंथ से देखा तो इनका भी ध्येय तो दूसरा नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सारा वेदों द्वारा एक परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के ऊपर आस्था खड़ा किए। वो 1000 साल पहले मोहम्मद ने कोशिश की थी, आज मेरे से पूरा हो रहा है। एक ही कुलजम स्वरूप में कलश द्वारा दिया हुआ कलश का ज्ञान के समय का ये कुरान भी इस तरह से एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति को संकेत कर रहा है। दोनों खुलासा करने के लिए मैं खुदा का मोहम्मद शक्ति का अंतिम शक्ति हकी स्वरूप में होकर के मेरे से करवा रहे हैं। इसलिए मोहम्मद का पहला स्वरूप ने प्रमाण देकर के एक ही धर्म के लिए उन्होंने बात की है, जिसको पहले ही वेदों में भागवत द्वारा प्रेम स्वरूप द्वारा एक ही परब्रह्म परमात्मा के भक्ति की बात की थी। उत्तम महापुरुषस्तु अन्य अक्षरात् परत पर, मुझे वो परम धाम का दर्शन हुआ और 18,000 वाणी में मैंने एक परब्रह्म परमात्मा के ही व्याख्या किया है। इसलिए
परब्रह्म परमात्मा की इच्छा कहाँ कहाँ होकर के करना था, मेरे से पूरा करवा। इसलिए मोहम्मद चाहे सब मिलाओ ने, ये तो उनका भी लक्ष्य यही रहा, वेद के भी लक्ष्य यही रहा, सदगुरु का भी लक्ष्य यही रहा, और उसी का पूरा परिचय मेरे स्वरूप में होकर के 78 वाणी द्वारा करवाए। ये हमारा राज्य यानी परब्रह्म परमात्मा ने दिया हुआ प्रोग्राम को हमने काम किया। इसीलिए वेद भी आया, कत्य भी आया, दोनों को मिलाने के लिए तारतम्य खुलासा भी आया। अब मैंने अपने हृदय में एक परब्रह्म परमात्मा के नाम, स्वरूप, धाम, गम सब ले दिया। पीछे मोड़ के देखा, अरे पीछे मोड़ के देखा तो ये सब जुदागी डारा था, ये सब अलग अलग हिस्से में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद ने समेटने की कोशिश किया, वेदों ने समेटने की कोशिश किया, सदगुरु ने समेटने की कोशिश किया, और आत्मा का मूल सोर्स परमात्मा का उस ब्रह्मानंद में डुबाने की कोशिश किया। लेकिन अभी भी ये दुनियादारी वाले अभी भी अलग अलग हिस्से में बंटवारा करना चाहते हैं। ये सब जुदा के डारा था। अच्छा, हे राजी महाराज, आपने इतना कुछ देने के बाद भी ये सब गुमाने जुदे किए। मोहम्मद ने उतना देने के बाद सबके अंदर अहंकार के कारण तलवार में कट कट के लोग अलग अलग हुए अपने अहंकार के कारण। ये सब दुश्मन रहा मारा था। ये माया दुश्मन जो है ना, एक परब्रह्म परमात्मा का परादशदास प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबने के लिए रास्ता मारता है। इसीलिए महामती प्राण जी प्रकाश डाल रहे हैं कि इस तरह से माया के फंद में न आए, और परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु के माध्यम द्वारा और हकी स्वरूप के द्वारा जो परम धाम 25 पक्ष दिए हुए हैं, उसको सब मिलकर के चिंतन करें। आपका हृदय में ब्रह्म का विचार स्थापित हो जाएगा। आप नहीं तो मुंडे मुंडे मतर भिन्नम, आप वेदों को ही पढ़ोगे तो आप एक हिंदुत्व करके मरोगे और दूसरों से आपका एलर्जी हो जाएगा। तुम कुरान कुरान पढ़ के जियोगे तो तुम हिंदुत्व के प्रति शैतान देखोगे, तुम भी डूबोगे। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने दोनों को एक साथ चलने के लिए मुझे तारतम्य दे के भेजा है। तारतम्य से चले जाओ तुम दोनों, अपने परम, अपने परात्म, अपने अपने भाषा से, अपने अपने मजहब में, अपने अपने कहानियों से वही परब्रह्म परमात्मा की लीला देखने का तुम्हारा नजर खुलेगा। तुम बच पाओगे, और 100 साल का उम्र में सब तुम पढ़ के तो पार नहीं लगाओगे। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से एक ही ग्रंथ दिया, तारतम ग्रंथ। तम ये मजहब का अंधेरा का लीला में से तारने वाला महाग्रंथ तारतम सागर आया है। इसलिए इससे ही तुम बच पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान का भविष्यवाणी, पुराण का भविष्यवाणी जो कहते थे वही ग्रंथ ही है। इसलिए मोहम्मद शाह सब मिलावने, ये सब जुदा के डारत, ये सब गुमाने जुदे की, सब अहंकार के कारण अलग अलग हुए हैं। दुश्मन रहा मारा था। पहले से बोला था कि तुम ऐसे खेल में जा रहे हो ना, माया ऐसे है ना कि मेरी भक्ति से तुमको दूर करेंगे और अपने फौज बनाने के लिए माया लगी। उस समय होशियार रहना बोला था। आज पता चला कि इतना परमधाम की भक्ति देने के बाद भी अलग अलग प्रकार से लोग चल रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि अब दुनिया का तरफ देख करके हमें अब बंटवारा होना नहीं है। हमें राज्य के चरण को देखते हुए अपनी महाकारण परात्म को देख करके अपने को आनंद लेना है। 77 नंबर चौपाई में कहा, एक फिरका नाजी कया जित लिखी हक हिदायत। प्रणय जी को और आनंद आता है। आहा,
सदगुरु महाराज ने कहा था कि वेदों में बहुत सारे पुराणों में कहानी है, नास्तिक और आस्तिक शब्द से लिखा हुआ है। उसमें से आस्तिक कम है, लेकिन जिनकी तपस्या से सृष्टि टिका हुआ है उसके ऊपर 4 सनकादि की बात कहती है। 4 सनकादिक अभी तक तपस्या कर रहे हैं सृष्टि के 4 दिशा में रह करके, और वो हरदम 5 साल की उम्र में रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब निर्विकार, 5 साल का मतलब निर्विकार रहते हैं। ऐसे तपस्या से वो 4 कोने में रहकर सृष्टि संचालन कर रहे हैं, सृष्टि को थाम के रखे। कहने का मतलब आस्तिक जमात ही सृष्टि को पकड़ के रखे, ऐसी मान्यता है। परमात्मा के सृष्टि में तुम जितना भी पाप करो, या तपस्वियों की कमी नहीं है जिसके तपस्या से ये बचा हुआ है। वही आस्तिक जीव के अंदर परम धाम से ब्रह्मात्माएं उन जीव का पवित्र अंतस्करण में रह करके अपने परात्म स्वरूप को दर्शन करेंगे, करके परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का मूल मिला में बैठे बैठे का प्रोग्राम को तारतम दिखा करके सदगुरु महाराज द्वारा प्रत्यक्ष हुआ था। तो वो चिंतन करते हुए सबको देखो, पहले तो आस्तिक समाज से सत्संग करो, और वो आस्तिक समाज होते हुए तुम अपने वेदों द्वारा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य के ऊपर आस्था रखो। गुरुजी साउंड डिस्टर्ब हो रही है, बाहर की एक परमात्मा के चिंतन करो। इस तरह से वेदों में संकेत दे रहे थे। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो ब्रह्मात्मा उन आस्तिक समाज त्रेता में भगवान राम के जमात, रावण के जमात नहीं, राम के जमात की बात थी। द्वापर में कंस का जमात नहीं, कृष्ण के जमात, ब्रज गोपी। ऐसे करते करते इस बुद्ध कल की अवतार के समय में भी वही आस्तिक जीव के ऊपर परब्रह्म परमात्मा का तारतम ज्ञान अवतरण होने की बात हृदय अंगम करते हुए दर्शन करके आए थे। जैसे ही दिल्ली पहुंचे, हदीसों को देखा, कुरान को देखा, तो वहां पर भी लिखा है, क्या लिखा है? एक फिरका नाजी कया। मूसा पैगंबर ने अपने जमाने में धर्म को प्रचार तो किए, एक खुदा की एकेश्वरवाद की बात की मूसा पैगंबर। मूसा जाने के बाद 71 फिरके होने की बात भी कही थी। उस समय में मूसा ने कहा था मेरे जाने के बाद 70 नारी फिरके होंगे नास्तिक, एक ही फिरके, एक ही जमात ऐसे रहेंगे
जिसको नाजी कहा जाएगा, आस्तिक जमात करके मूसा ने कहा। वो मिला कुरान को खोलने पर। फिर ईसा आए, ईसा ने भी प्रेम की बात कही, और उनके जाने के बाद वो भी 72 फिरके हुए, उसमें से 71 फिरके नास्तिक नारी होगा, 1 फिरके नाजी होगा करके बाइबल में भी ये बात ईसा के संदेश में भी मिला, देखा। और फिर मोहम्मद आ गए, मोहम्मद ने भी कहा मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें से 72 नास्तिक होंगे, 1 फिरका आस्तिक होगा। तो प्राणनाथ जी द्वारे वेदों में आस्तिक जमात का इकट्ठा लेकर के ब्रज में गोपियां जो है वो बहुत सृष्टि के शुरू से ऋषि पत्नी, नाग पत्नी, आत्माएं, पवित्र आत्माओं का इकट्ठा ब्रज भूमि, जहाँ पर परम धाम के ब्रह्म आत्माओं ने प्रवेश किया था, वो ब्रह्म सृष्टि कहलाई थी। और वही ब्रह्म सृष्टि अब जो है सदगुरु महाराज ने न जान झुंड में कौन सुहागे ने वो ब्रह्मात्मा है करके सदगुरु महाराज का सुंदर सृष्टि वर्णन था। यही चीज 1000 साल पहले कुरान में उसका इतिहास में भी वही आया कि नाजी और नारी की बात आ गई, और मोहम्मद ने बोला उसमें जो नाजी फिरका जो रहेगा उसमें ही खुदा का हिदायत रहेगा, परमात्मा को उपदेश होगा। तो प्राणनाथ जी ने वही नाजी फिरका है, जो वही नाजी फिरका में परम धाम के ब्रह्मात्मा आने की बात है। तो एक फिरका नाजी का या जित लिखी हक का हिदायत, उस नाजी को ही हक का हिदायत, परमात्मा को उपदेश, वही समझ लेंगे। बोला था अरे वही आस्तिक जीव है जिनके अंदर परमधाम का ब्रह्मात्मा का प्रवेश होगा, और वही मेरी परमधाम की बातें समझेंगे। तो ठीक ही बोला। उस परात्म में खड़े होकर के जैसे हमने देखा, तो प्रेम संवाद में सारी बात हुई थी कि तुम ऐसे जगह में जा रहे हो, मैं खुद आऊंगा, लेकिन मेरे आने तक में मैं ऋषि, महर्षि, पैगंबर सबको भेजूंगा, और वो बात, तुम्हारी बात लक्षण से रखूंगा। तो यह लक्षण मिल गया। तो प्राणनाथ जी इतनी खुशी हुई कि बस हमारी बात ये नाजी नारी की भाषा में रखे हैं, और वेदों में आस्तिक नास्तिक की भाषा में रखे हैं, ये जीव का दर्जा है। तो उसमें जो कुरान में जो नाजी कहा है, जिनको हक का हिदायत बोला है, वही है परमधाम से ब्रह्मात्माओं का बैठने का पात्र, और वही ब्रह्मात्मा नाजी वाला के अंदर परमधाम का अंकुर होने की बात, ये ब्रह्म सृष्टि की बात है, वही मेरी हिदायत समझेंगे, मेरा उपदेश वही समझेंगे। जैसे ही प्राणनाथ जी ने ये बात चिट्ठी लिख लिख करके भेजे, काजी उन तो समझे नहीं, फेंक दिए। 1-2 जने नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे लोगों को हृदय में जो परमधाम के ब्रह्मात्माओं का संकेत रहा, उत्तम जीव कहलाए, जो नाजी वाला में जो पराकाश, जो कुरान में बोला था एक नाजी फिरका होगा, तो वो ढूंढ रहे थे नाजी फिरका कहाँ है, आस्तिक जमात। तो प्राणनाथ जी का जैसे ही अंतिम जमाना का खाबंद मोहम्मद, प्राणनाथ जी कुरान का बातुनी अर्थ खोल दिया, तो ये लोग अलमस्त हो गए, दिव्य हो गए। तो यही विश्लेषण, यही खुलासा कर दिया कि वही नाजी फिरका जित लिखी हका का हिदायत, एक दिन किया चाहे यही मोमिनो वाहिदत, एक दिन किया चाहे, सबने एक धर्म के बात कही है, कुरान हो चाहे पुराण हो, वो एक धर्म तो यह संसार में बस प्रयास जरूर हुआ, लेकिन एक धर्म के बात हुआ नहीं। एक धर्म के ऊपर, एकेश्वरवाद के ऊपर लड़ाइयाँ हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तारतम्य नहीं था, इल्म नहीं था, और एक धर्म का मूल स्रोत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा थे, और वो परम धाम में एक दिली था, एक वाहिदत था, उसका रिफ्लेक्शन संसार में आया था। तो वो एक वाहिदत तो परमात्मा के धाम की बात है, तुमने ढूंढा यहाँ। तौहीद की बात है, जो एक तौहीद अद्वैत ब्रह्म, वो परम धाम
जब सृष्टि नहीं बनी थी, अक्षर ब्रह्म जबरुत जो है अक्षर ब्रह्म ने खेल भी नहीं देखा था, उस समय की बात थी। अब मुझे वो तारतम द्वारा जो मुझे दर्शन भी करना क्या है, मैं वही रूप हूं, उसी दर्जा में पहुंचाने के लिए आपको कुरान ने कोशिश की थी, लेकिन वहां मार्फत न होने के कारण सब काम अधूरा रहा था। अब महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत स्वरूप आखिरी जमाना खाबंद के स्वरूप में वो काम पूरा हुआ, इसलिए एक दिन स्थापना हो गया है। जो भविष्यवाणी थी एक धर्म का, यानी एक लक्ष्य वाला, एक ब्रह्म के भक्ति के बाद वो जाहिर हो गया। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथों में उसकी व्याख्या किया है। और यही मोमिन और वहादत, जो वहादत करके कुरान में बोलते थे, एक दिली की बात बोलते थे, अद्वैत की बात बोलते थे, वही मोमिन है। वहां शब्द आया था मोमिन, लेकिन स्वरूप आ गया मोहम्मद जाने का हजार साल बाद, वही ब्रह्मात्मा है। वही सदगुरु महाराज ने उन ब्रह्मात्माओं का ही घर धाम की व्याख्या की। अब वही थे, वहीं की व्याख्या की, और वहीं के धामधनी ने तारतम सागर में वहीं की बात की। अब तुम इस परब्रह्म परमात्मा धाम रूपी आईना तारतम बानी द्वारा देखो, तो अपने आप को देखोगे तो पाओगे, क्योंकि आईना तो हर कोई देखता है, तारतम सागर तो हर कोई देखता है, लेकिन अपने अंकुर के हिसाब से देखता है। संसार में 3 अंकुर है, जीव ईश्वर ब्रह्म सृष्टि। वो अपने अपने हिसाब से देखता है, और आईना जब चिड़िया देखती है तो चोंच मारती है, आईना जब कुत्ता देखता है तो भूखता है, अन्य आईना जब बिल्ली देखती है तो कुछ नाखून का प्रयोग करती है। ऐसे तारतम सागर रूपी आईना आया है। अब इसको कोई चोंच मारते हैं तो कोई इसके ऊपर भूखते हैं, तो इसको कुछ करते रहते हैं। सूर्य तो उदय हो गया, उल्लू आंख बंद कर देता है। इसीलिए धनी ने कहा, हे ब्रह्मात्माओ, चल रहा तामसी सूर, गज घंट बजाए चल, कुत्ता भूखे तो भूखने दे। हाथी अपने मस्ती में चाल चलता है। परम धाम से ब्रह्मात्माएं अपनी बात कुरान पुराण में देख करके तारतम बानी के माध्यम से हाथी के दम पर चलते हैं। छोटे छोटे रोड की कुत्ता कुत्तियां तो भूखते रहते हैं, उनका कोई फर्क पड़ने वाला, उनका मुख थक जाता है, वो लौट जाते हैं। हाथी अपने चाल परम धाम में जाता रहता है। एक दिन किया चाहे यही मोमिनो वहादत। $78 रुपए में, जो हमने पहले से लेक्चर में कवर करके आए हैं, बसरी मल्क और हकी लिखी मोहम्मद 3 सूरत। मोहम्मद का 3 सूरत, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने जब पुराण वेद आया तो 3 सूरत की बात के लेकर के वेदों द्वारा पुराणों द्वारा स्वप्ना का 3 सूरत पहले बता दिया। वो कौन है? सृष्टि तरफ या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये खेल के अंदर 3 स्वरूप, वो एक ही नारायण का, आदि नारायण का 3 स्वरूप हो गए। इसलिए धरती में बहुत सुंदर चिंतन चलता है कि त्रिदेव को अलग अलग मत करो। तुम्हारी आस्था ब्रह्मा जी में है तो तुम सृष्टि करो, तुम्हारी आस्था विष्णु में है तो पालन करो, तुम्हारी आस्था शंकर में है तो अपनी नेगेटिविटीज को दूर करो। तो सत्यलोक में रहते हैं वही 3 देव का ही है, उसमें अलग अलग, इसीलिए लीला भी वैसे कर दिया। कभी विष्णु शिवलिंग स्थापना करते हैं और पूजा करवाते हैं, कभी महादेव आपत्ति में फिर शिव जी के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। चलता रहता है तीनों का। और धरती में वही बीज विस्तार कर दिया कि देखो त्रिदेव अलग अलग मत करो। ये जीव में बहुत अच्छा संस्कार है। फिर और ज्ञान आगे बढ़ा गया। तीनों का उत्पत्ति शेष नारायण है,
इसलिए शेष नारायण को पकड़ो पकड़ो, तीनों में आ जाएंगे। और ज्ञान आगे गया वेदों में, एक आदि नारायण को पकड़ो, आदि नारायण से ये है। एक का बात तो हो रही था ना, एक की बात तो पहले से हो रही थी। फिर बाद में देखा तो अक्षर ब्रह्मा के उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड में संख्या चेत रजता मस्ते न विश्वा नाम कदाचना ब्रह्मा विष्णु शिवा दश तथा संख्या न विद्यते। लास्ट में तो आया अक्षर के पल भर में होने वाले सृष्टि में तो अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश करके अक्षर कंसेप्ट भी आया। ज्ञान तो दिया है, लेकिन समझने वाली बुद्धि नहीं दी। सपना के बुद्धि में ज्ञान आया, और जागृत बुद्धि जब सदगुरु आए तो जागृत अक्षर ब्रह्म का धाम परम धाम देखने में आया। तो अरे बात तो एक परब्रह्म परमात्मा की जो धाम की बात तो मैं भी कर रहा था, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन मुख से शब्द उच्चारण करते हैं, करते एक ब्रह्म की भक्ति नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में सब सृष्टि के ही संचालक देवताओं में सब पागल हुए हैं, महाकारण तो कोई देखता ही नहीं। सो तेता ही बोलिया जो गया जालो चलो, उनका वहीं तक अक्ल दिए तो वही बात बताई। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु सदगुरु को ज्ञान को लेकर के, सदगुरु ने 34 साल अक्षरातीत की बात करते रहे, और दीप बंदर से होते हुए लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ को भागवत से जगाया, भैरव सेठ को खान पान अच्छी करो करके ले आए। सूरत में आए तो वेदांतियों को एक ब्रह्म के बात उन्होंने, जब दिल्ली पहुंचे तो कुरान को खोल के देखे तो वहां भी बसरिल मक्की मल की और हकी स्वरूप है। यहाँ पर भी त्रिदेव की बात एक ही बोलते थे, वहां भी बसरिल मक्की हकी मोहम्मद का 3 स्वरूप का 3 दर्जा के बात कह रहे। बसरी में साक्षी लेके आए, मल की देवचंद्र माल तारतम लेके आए, और मैं हकी स्वरूप में होकर के सब सृष्टियों को हक परमात्मा से मिला दिया। बात तो वही है। फिर लिखी मोहम्मद 3 स्वरूप, मोहम्मद यानी राज्य के अलादीनी शक्ति का 3 दर्जा दिया है। मोहम्मद ने उसी राज्य की बात को लक्षण किया, प्रमाण ले आया। वही श्यामजी शक्ति सदगुरु महाराज ने राज्य का स्वरूप का वर्णन किया, वही श्यामजी शक्ति द्वारा राज्य का वर्णन तारतम साहब में रख दिया। मोहम्मद का 3 स्वरूप का अर्थ बढ़िया है। वोशी हक का दीदार श्रवण को, ये 3 स्वरूप के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा करके बोला था। करसे मोहम्मद सिफायत, वो मोहम्मद सिफायत सिफारिश करेंगे कि वही, अरे पहले राधा सिफारिश करके बल्लभ को पकड़ाने वाली बात थी, वही यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के अंदर से तुम्हारी सिफारिश होने के बाद जो जीव जो है हकी स्वरूप महामति प्राण जी में पहुंचेंगे करके जो भविष्यवाणी की थी, प्राण जी को बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरी घर की बात हो रही है। इस तरह से पकड़ में आ गई बात। करसी मोहम्मद हिदायत, अंतिम जमाना खाबंद मोहम्मद का 3रा स्वरूप प्राण जी द्वारा सिफारिश कर दिए कि ये आत्मा कुरान पुराण की जगाड़ा में नहीं है, ये आत्मा सिर्फ हे परमात्मा आपकी बात करते हैं करके उन्होंने सीधा सिफारिश परब्रह्म परमात्मा के हृदय तक पहुंचा दिया। इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामेरे मारो रंग। इंद्रावती का तारतम वाणी परम धाम के भक्ति से ही हृदय निर्मल होगा। इसलिए आइए सुंदर साथ जी, हम पूरा खुलासा ग्रंथ का खुलासा के लिए पूरा इतिहास जानना जरूरी है। वो एलोपैथिक दवाई चट्ट खाया, 2 मिनट ठक हुआ, फिर बुखार आने की संभावना होता है। इसलिए दवाई तो देरी होता है, लेकिन आयुर्वेदिक और दूसरा है ना, अंग्रेजी दवाई फटाक से देता है, फटाक से फिर निकल जाता है। दूसरी दवाई बताना, एक आयुर्वेदिक है, दूसरा होम्योपैथिक हो। होम्योपैथिक, हाँ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ठीक है, वो जड़ से ढूंढता है। तो इसीलिए हमारे पास भी कोई सीखने आते तो हम पूछते हैं विराट कहाँ से सीखा।
चर्चनी पहला कहाँ से सीखा, बीतक कहाँ से सीखा। हम भी पुराना सर्टिफिकेट नहीं देखते। किसी डॉक्टर के पास पुराना देके जाओ तो वो पुराना टेस्ट नहीं, वो अपने लेबोरेटरी खुद फिर शुरू करेगा। हम भी अपने लेबोरेटरी में खुद विराट पढ़ाएंगे, खुद बीतक पढ़ाएंगे और खुद सर्जरी करेंगे, फिर हम तातंबानी खुद देंगे, तो एक राज्य के पास पहुंचा देंगे। नहीं तो फिर मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम, संसार से खिचड़ी आई। इसीलिए हम भी पुराना सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं हमारे में। इससे अच्छा तो एकदम निर्विकार, कहीं देखा ही नहीं कुछ, ऐसे के ऊपर मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए खाली पेपर में लिखने मजा आता है। खाली उसमें लिखा हुआ कुखुराले खोर्सेको जस्तो यताउता कोट्याको दिमाग लिएर आएको छ, त्यसलाई मेटाउनै गाह्रो। बरु त्यसलाई त गाडीमा चढाइहाल्यो भने फाइदा, त्यसलाई चाहिँ फर्काइहाल्नुपर्छ। त्यसले नयाँ दिमागमा चाहिँ परमधामको कुरा गर्नु मजा आउँछ। त्यसर्थ प्यारे सुंदर साजी, किसी दिन हमारे शिविर में आना हो तो पूरा नीट एंड क्लीन साफ होकर के आइए। हमारा तो व्याख्या ऐसा होता है, देखिए होम्योपैथी के लिए कितना जड़ से लाना पड़ा कि परमधाम से क्या क्या प्रोग्राम था, तब जा कर के आपको समझ में आया कि एक दिन किया चाहे यही मोमिन हो वाहिदत। यही है बसरमा के हक की लिखी मोहम्मद 3 सूरत, होशी एक दिन श्रवण को करशी मोहम्मद सिफायत। जो अंतिम मोहम्मद यानी महामती प्राण जी का ही संकेत है। और वेदों में अंतिम खाबंद, अंतिम कौन? इमाम मेहदी। कौन? निष्कलंक बुद्ध अवतार, हरिद्वार में आरती उतार चुकी है, वही शास्त्रों का अंतिम स्वरूप महामती प्राण जी हैं, जो अक्षरातीत स्वरूप से है। इसलिए उनसे ही ये समाधान होना था, तो हरिद्वार में आरती उतारी गई, फिर सो गए। जैसे हम भी जागते क्लास में फिर सो जाते हैं, ऐसे ही तो है। और ये परंपरा चलता रहेगा महाप्रलय तक। लास्ट के सिटी में जागे उतना काफी है। प्राणनाथ प्यारे की जय। बसरी मल की और हकी लिखी मोहम्मद 3 सूरत, होशी हक दीदार शबन को करसी मोहम्मद शिफायत, करसी मोहम्मद शिफायत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।